भाई एक जो सबसे मेन पॉइंट ये मेरे को लगा चेज में, जो शुरू में जो बहुत हल्का खेला ना, शुरू में थोड़ा सा एक स्टार्ट चाहिए थी, बहुत डिसेंट, थोड़ा सा उसमें एग्रेशन भी चाहिए था। लेकिन हाँ, एक वैलिड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। आपको याद होगा रोहित शर्मा 2023 में बहुत एग्रेसिव खेलते थे, अच्छी स्टैंड, अच्छी इंटेंट से रन मारते थे। पता है क्यों? क्योंकि स्पॉट का दिक्कत नहीं थी ना, क्योंकि इंटेंट से खेल रहे थे कि 2023 में हमको वर्ल्ड कप जिताना है, तो पहले मैं ही बेंचमार्क सेट करूंगा क्योंकि मैं ही कैप्टन हूँ। ठीक है, कि मैं रन मारूंगा खूब आगे जाके, क्योंकि अंदर बाहर का कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर भी रोहित शर्मा वैसा खेल सकता था भाई, उसमें पूरी कैपेबिलिटी है। आपने देख लिया होगा कि वो कभी भी गियर शिफ्ट कर देता है, किसी को भी उठा, किसी को भी बाहर फेंक देता है, किसी को, उसका कोई दिक्कत नहीं है वाला, उसका टैलेंट बहुत है कि किसी को भी पुल वुल शॉट मार देता है, आगे टेढ़े आड़े टेढ़े मार देता है वो। लेकिन रोहित शर्मा के दिमाग में पता है क्या है डाउट है? रोहित शर्मा के दिमाग में यह है कि भाई पहले जब अपने लिए नहीं खेलता था तो क्या बोलते बोलते कि अपना स्कोर नहीं बनता था, क्योंकि फिर तो आउट जाता आदमी, लेकिन उसमें टीम का फायदा रहता था, तो उस टाइम कोई बोलने वाला नहीं था, लोग वाह वाही करते थे, हमें भी मजा आता था। लेकिन अब अपने लिए खेलूंगा, लेकिन अब टीम के लिए खेलूंगा, तो अगर जल्दी आउट हो गया तो गंभीर को चांस मिल जाएगा, लोग को, कुछ हेटर्स को चांस मिल जाएगा कि रोहित शर्मा तो जल्दी आउट हो गया, तो भाई अपना तो नुकसान हो जाएगा ना। तो अगर ये लाइसेंस कोई गंभीर बाबा ही दे देते गले में हाथ डाल के कि भाई तू खेल बेक ऑफ होकर, हम देख लेंगे, तू क्या बोलते कहीं नहीं जा रहा 2027 की टीम से, तो क्या रोहित शर्मा ये मैच में क्या ताबड़तोड़ नहीं कर सकता था? शुरू में बिल्कुल कर सकता था, लेकिन भाई दिमाग में पॉलिटिक्स है, दिमाग में यह है कि भाई मेरा नंबर चल जाएगा तब चले जाएगा। तो भाई इतना तो हर किसी को ही होता दिमाग में कि यार मुझे तो खेलना है, तो अगर खेलना है तो भाई रन मारने पड़ेंगे, क्योंकि रन नहीं मारेंगे तो भाई जीना हराम कर देंगे सारे के सारे। गंभीर बाबा क्या पता बैठे हो इंतजार में कि भैया, आपको पता है ना सारा सिस्टम कि भाई बाहर, आपको अब बाहर जाना पड़ेगा, आप तो बहुत ज्यादा खेल गए हो, ज्यादा बड़े स्टार नहीं बन सकते हमसे, तो भाई बहुत सारी चीजें हो सकती है। इसीलिए मेरे को ये पूरा का पूरा पॉइंट लगता है, पूरा का पूरा डाउट है कि रोहित शर्मा जो अपना एग्रेसिव वाला गेम खेल रहा था वही उसको सूट करता है, टीम को सूट करता है। लेकिन इंग्लैंड की कंडीशन भी वैसी नहीं है कि ये पॉइंट हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगा वो 100% जिस पॉजिटिव एटीट्यूड से खेलता है, क्योंकि खेल पा रहा है। क्योंकि मैंने आपको पॉइंट बता दिया क्यों, क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी सी है, उसके स्कोर नहीं आए थे पिछले 2 मैच में, तो भाई वो नहीं उस तरीके से खेलेगा, क्योंकि एक पर्सनल वो भी होता है भाई, वो भी कोई भगवान नहीं है कि उसे पता है कि मैं थोड़ा इधर उधर हुआ, मेरा स्कोर कम हुआ, फिर ये मुझे लात ही मारेंगे बाहर पे। तो मेरे भाई बहुत सारी चीजें देखने के लिए, तो आपको इनसिक्योर एक इन्वायरमेंट बता दिया भाई, मैं एक एनालिसिस करके एक पूरा इसका डेटा निकाल के ना भाई, ये गंभीर साहब का भी चेक करूंगा, इनका जरा बताऊंगा कि सिस्टम, बड़ा चैंपियन ट्रॉफी, और वो बता रहे ना कि T20 उन्होंने जिता दिया, तो उन्होंने कितनी ट्रॉफी वगैरह, कितनी इनका क्या रिकॉर्ड चल रहा है, कितनी सीरीजें हार गए, कितना जीत गए भी, ये भी जरा सिस्टम चेक होगा पूरा का पूरा, क्योंकि पता तो चले कि भाई आपने अच्छाई ज्यादा कर रही है टीम में या बुराई करी है, क्या सिस्टम चल रहा है हमारा, कितनी सीरीज हार गए हम, पता है आप लोगों को क्या क्या रिकॉर्ड हमने बना दिए हैं गंभीर साहब के एरा में। टीम बनाने आए थे, बिगाड़ने आए थे भाई, हम लोगों ने भी पॉजिटिव एटीट्यूड से सोचा था कि भाई KKR को उसने कुछ बढ़िया किया है, कुछ दिलवाएगा, लेकिन भाई इसने सिस्टम खराब ही हुआ है जब से आया हो गंभीर बाबा। तो मैं गंभीर साहब, आपकी जो कोचिंग है और आप जो कॉम्बिनेशन बना रहे हो अगर करके साहब से के साथ में, आप जो हमारी टीम के साथ करना चाह रहे हो, आप देख लीजिए, अगर टॉप 3 के ही रन है हमारे, जो जिन जिन को आप बूढ़े शेरों को आप बाहर भगाना चाह रहे हो, विराट कोहली, रोहित शर्मा, तो आप देख लो, रन हटाकर देख लो कि इस टीम की क्या हालत है। और अगला वर्ल्ड कप भाई साहब साउथ अफ्रीका में ही है, वहाँ पर तेज पिच और स्विमिंग कंडीशंस होती है, तो एक आध साल में 6 महीने में आपकी कैसी टीम बनेगी, और उसके बाद क्या वहाँ पर करोगे तो हमारे को भी बता देना, हम भी यहीं पे देखेंगे कि कैसी वहाँ पर हालत होती है इंडियन टीम की। क्योंकि वो दिख गया भाई, जो थोड़ा बहुत वहाँ पर खेला है वो रोहित शर्मा ही खेल रहा है। रोहित शर्मा की तो खैर बात अलग है, वो फास्ट बॉलर भी कोई आता है आर्चर वार्चर, तो ऐसा लग रहा था कि कोई स्पिनर वगैरह डाल रहा है, इतना टाइम है भाई के पास खेलने का। और वहीं पर जो स्पिनर वगैरह आए, जब 2-3 हमारे आउट हुए, उसके बाद वो फिर मैं चल तू चल वाला, कि मैं तू चल मैं आता हूँ वाला वाला जो सीन हो गया था, किसी के बल्ले से कोई रन नहीं लगे भाई, कोई वहां पे मतलब दिखा नहीं। ईशान किशन भी फट्टे में बजाता हुआ रह गया, ईशान किशन बस मारे जा रहा था, लेकिन बैट में आई नहीं थी, कोई ऐसा लगा ही नहीं मुझे। अर्शदीप बल्कि लास्ट में आया, उसने थोड़ा बहुत करा भी, उसके शॉट मुझे ज़्यादा अच्छे लग रहे थे किसी बैट्समैन से। लेकिन भाई बस ये देख लो आपकी आपकी क्या बैटिंग स्ट्रेंथ है, क्या आप कर सकते हो बड़े मैच में। रोहित शर्मा के रन हटा लो, विराट कोहली के रन हटा लो, इसमें तो थोड़ा शुभमन गिल के अगर रन हटा लो, तो आप कहाँ खड़े हो, स्टैंड कहाँ करते हो। तो भाई गौतम गंभीर साहब, आपको जहाँ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, आप वहाँ पे ध्यान ना देके आप कहीं और पे ध्यान दे रहे हो, आप उन लोगों को हटाने की सोच रहे हो, जो कि भाई अगर ये लोग अगर हट गए, अगर रिटायरमेंट वगैरह आ गई, कुछ ऊंचा नीचा हो गया, तो फिर आप टीम ही बनाते रह जाना मेरे भाई। लॉर्ड्स जैसी पिच पर आप, जहाँ पर लाइन लेंथ चाहिए, जहाँ पर आपको क्या बोलते हैं थोड़ा आपको टप्पा वप्पा चेंज करना है, वहाँ पर आप शुरुआत में इतनी पिटाई खा ली आपने, जहाँ पर मतलब कुछ कहने की ही नहीं हद है। उसके बाद अगला
उसके बाद अगली गलती है कि डेथ बॉलिंग बहुत बेकार करी है भाई अपने। अगले 10 ओवर में आपने, लास्ट के 10 ओवर में भी इतनी बेकार डेथ बॉलिंग करी है। यहाँ कहीं कोई आप एक एक फिट आप बाहर बॉल दे रहे हो, कोई आप स्लोअर मार रहे हो तो वो वाइड जा रही है, कोई आप फुल टॉस मार रहे हो, जॉस बटलर ने कुत्ते की तरह तोड़ा हुआ है, मतलब उसको जहाँ मन कर रहा था वहाँ वो रन मार रहा था। तो इतने ज़्यादा रन आपने खा लिए हैं कि आपका जो आउट ऑफ जो चेज आप हुए वो वहीं से हुए हुए हारे आप, स्लॉग ओवर की पिटाई की वजह से ही हारे हो। वरना रोहित शर्मा ने आपको ऑलमोस्ट मैच ही जिता दिया था, वो तो ये वाला टोटल भी चेज हो गया था, लेकिन गेंदबाजों ने भाई पूरा मेला लुटवा दिया, जी भर के थोक के हिसाब से पिटाई खाई है। अगर 30-40 रन कम देती हमारी टीम तो हम मैच जीत गए थे, लेकिन बताएगा कौन। स्पिनर, आपने स्पिनर डालना चाहिए था ना मेरे भाई। उनके स्पिनरों की क्या बोलते हैं, बॉल ही नहीं आ रही थी बैट में, स्लो लो पिच हो रही थी, बॉल स्लो आ रहा था, रुक के आ रहा था, जो बॉल वो सही टप्पे में पड़ रहा था वो नहीं आ रहा था बैट्समैन बल्लेबाजों के। लेकिन हमारी टीम वालों को कौन बताएगा, हमारे को तो 4 पेसर खिलवाने हैं। क्योंकि गौतम गंभीर साहब का दिमाग वहाँ थोड़ी चल रहा है, इनकी शक्लें भी तो देखो, ये बालकोनी में बैठ के कैसे बनाते हैं। इनका दिमाग वहाँ नहीं चल रहा कि एक टीम कॉम्बिनेशन कैसे क्या खिलाऊं, ये इनका कुछ और चल रहा होगा कि गंभीर आज रोहित शर्मा यार जल्दी आउट हो जाए, क्योंकि बाहर से तो स्माइल दिखाई जा रही है, मीडिया में कुछ और दिखाया जाता है भाई, जहाँ तक मुझे लगता है। और विराट कोहली की पता नहीं शायद दुआएं वुआएं चल रही हो कि भाई कोई हो इनमें से फ्लॉप, तो मैं मीडिया में कुछ मुंह बना के कुछ बोलूँ। भाई रियलिटी कुछ और होती है, आप लोग जो समझदार लोग हैं सबको पता है कि गौतम गंभीर साहब का क्या रिकॉर्ड है, क्या है, चाहते हैं जल्दी छुट्टी भी करवाना चाहते हो, कुछ नहीं पता, बाहर तो दिखाना पड़ता है ना भाई, प्रेशर भी तो होता है कि भैया हम अच्छे हैं, हम बढ़िया, मज़ा आ रहा है इनके साथ में, लेकिन अंदर से कुछ और होता है। ठीक है भाई ना, मिडिल ओवर में पार्टनरशिप लगी आपकी, मिडिल ओवर में कोई पार्टनरशिप नहीं, कोई कुछ नहीं, मतलब शुरू वालों को ही ठेका दे रखा है कि भाई इतने साल से रोहित शर्मा विराट कोहली मारे जा रहे तो तुम ही जीताओ भाई। भाई जिस दिन लग गया ना फिर से एल मतलब वर्ल्ड कप में जब भी आएगी टीम, और फिर उसके बाद एक आधा झड़ गया, फिर उसके बाद तुम फिर विराट कोहली रोहित शर्मा ही नहीं के भरोसे ही रहोगे भाई, अपने आप नीचे के प्लेयरों भाई कब तुम पे भरोसा करेंगे, अगली टीम भी तो बननी है, कभी ना कभी तो जाएगा ही विराट कोहली रोहित शर्मा। फिर आगे का क्या होगा, फिर उस दिन क्या, फिर वनडे में भी हारोगे आयरलैंड से, जिम्बाब्वे से, बांग्लादेश से, फिर हम भी सर पकड़ के बैठे रहेंगे क्या पड़ोसियों की तरह कि भाई हमारा भी हो गया, क्या बोलते हैं उसे। तो भाई कप्तानी भी बहुत बढ़िया कर रहा है गिल, क्या बोलते हैं, रन भी खाने दे रहा है, 370-80 रन पड़वा रहा है पूरे बढ़िया करके। श्रेयस अय्यर को पूरा पॉइंट आउट करा था हमने कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी अच्छी रही है, श्रेयस अय्यर बेकार कप्तानी करता है ये वो सो, तो वनडे में क्या जो कप्तान है वो कप्तानी नहीं होगा। शुभमन गिल जो कैप्टनसी कर रहा है, तो शुभमन गिल की कैप्टनसी कैप्टनसी नहीं मानी जाएगी, शुभमन गिल को कोई नहीं देखेगा, उसका एनालिसिस कोई नहीं करेगा, उसकी कमियां कोई नहीं बताएगा। श्रेयस अय्यर की एनालिसिस सब बताएगा कि क्योंकि हाथ है पीछे पे उसको, क्या बोलते हैं, तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना, तो शुभमन गिल को नहीं बताएंगे, अय्यर अय्यर को ही कप्तानी का बताएंगे, तो ये भी बहुत बढ़िया भाई बात है भाई, आपने 3 ओवर में। और आप देख लो आप बाहर किसको करने वाले थे, जिस आदमी ने आपकी थोड़ा सा नाक वहाँ पर नाक बचाई है थोड़ी सी, क्या मतलब उसने अपने हिसाब से बहुत बढ़िया कि सेंचुरी मार दी, लेकिन फिर भी है कि लॉर्ड्स का मैच हम हार गए, तो भैया इससे ये पता चलता है कि आप जिसको गिराने जा रहे थे वही आपकी नाक बचा रहा था, और शायद वो पार भी लगाया था, अगर वो 2-4 ओवर और खड़ा हो जाता। तो भाई हर कोई रोहित शर्मा जैसा टैलेंटेड नहीं है, जैसा टैलेंटेड भाई डेली डेली पैदा नहीं होता, तो आपको अब अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि आप किस खिलाड़ी के लिए हवा बना रहे थे या किस खिलाड़ी के लिए हवा बन रही थी। कह रहे साफ सफाई का दौर तो अब चलता रहेगा कि भैया ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, या जो भी मीडिया में आया। बाकी भाई आप अगर इस चैनल में, मेरे चैनल में नए हैं तो आप प्लीज़ लाइक करिएगा, वीडियो सपोर्ट करिएगा, आपको कंटेंट मेरा अच्छा लगेगा तो आप प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। और कुछ भी आपको लगे कि कोई सुझाव कमेंट्स में आप बताना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो वगैरह कुछ भी, तो आप बिल्कुल मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब। तो भाई मैं आज इसका पोस्टमार्टम आपको बताने जा रहा हूँ, मैच का 5 ऐसी बड़ी गलतियां बताऊंगा जिससे कि इंडिया ने मैच हारी है, इंडिया मैच हारी है। और लॉर्ड्स का जो ये ग्राउंड है, ऐतिहासिक हिस्टोरिक ग्राउंड इसे कहते हैं, किसी ज़माने में दादा ने यहाँ पे शर्ट लहराई थी, और मोहम्मद कैफ और युवराज सिंह ने यहाँ पर हमारे को चेज़ में जिताना सिखाया था, लेकिन उसी मैदान पे इंडिया की टीम कल थोड़ा सा बिखर गई। लेकिन मैं इसको हार नहीं मानूंगा बल्लेबाजों की, खासकर मैं इसको गेंदबाजों की हार मानूंगा, क्योंकि क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रन हो गए थे, 380, 85, 387 रन बहुत ज़्यादा होते हैं, और हम मात्र 27 रन से हारे हैं, तो 27 रन की हार मैं हार नहीं बोलूँगा। खासकर बल्लेबाजों ने वहाँ पे अपना पूरा का पूरा जोर लगा दिया, और 27 रन, ये वही एक्स्ट्रा 27 रन में मानूंगा कि जो गेंदबाजों ने जो शुरू से जो बेकार बॉलिंग कराई है ना भाई, टू मैनी लूज डिलीवरीज, मतलब आप वहाँ पर क्या कहते हैं बेवजह का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो कोई बाहर दे रहे हो तो कहीं, मेरा यही है कि वहाँ पर जो आपने बहुत सारी जो आपने
लूज डिलीवरी करी है, ऑफ स्टंप के बाहर डाली है, बेवजह का एक्सपेरिमेंट। कोई आप लूज दे रहे हो, बेन डकेट जैसे प्लेयर को आप शॉर्ट बॉल दे रहे हो भाई, जो बचपन से वो लोग तेज पिचों में खेलते आ रहे हैं, शॉर्ट बॉल खेलते आ रहे हैं, उस पर आप शॉर्ट बॉल डाल रहे हो। आपने इंग्लैंड, मैंने हमेशा देखा कि इंग्लैंड जैसी, ऑस्ट्रेलिया जैसी पिचेस में हम जाते हैं तो हमारे बॉलर सोचते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट बॉल डाल के इनको पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या गजब मिल जाएगा वहां से, लेकिन वहां की लेंथ ही मेरे ख्याल से भाई आगे की होती है शायद। पता नहीं कोच वोच भी हमारे जो रखे हुए हैं किस चीज़ के लिए रखे हुए हैं, कि वहां से जो वहां के बॉलर भी मैंने देखा उनकी लेंथ कुछ और होती है, और हमारे वहाँ के जो सोचते हैं कि ये इंग्लैंड वगैरह की जो पिच है इसमें शॉर्ट बॉल डालनी है। तो मेरे भाई शायद वहाँ पर आधा 1 फीट आपको और आगे डालनी होती है, जहाँ से आपको मदद मिलती है, और अक्सर विकेट वहीं पर मिलता है आपको जब आप थोड़ा सा ऊपर बॉल को खिलाते हैं। ये शॉर्ट बॉल डाले जाते हैं, हमारे बॉलर पता नहीं क्या करते हैं, उसके बाद वो मार खाते हैं, मार खाते हैं, क्योंकि उन्होंने उन्हें प्रैक्टिस ही शॉर्ट की है, बचपन से वो शॉर्ट बॉल खेलते हुए आए हैं। बेन डकेट ने पूरा वहाँ पर बैन का डकेट बना दिया और मार मार के भुर्जी बता दी थी शुरू में ही भाई। और उससे होता ही है कि भाई जब आप मार खाते रहते हो तो जो डॉट बॉल भी जो थोड़ी बहुत बीच में आती है उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप हर दूसरी तीसरी बॉल फिर लूज डाल रहे हो, कोई बाउंड्री दे रहे हो, तो भाई ढंग से इंडिया वालों ने मार खाई है इंडिया के बॉलर्स ने। और जो अगर 350 तक ये स्कोर जाता तो मेरे ख्याल से हम जीत गए थे, और जीत ही गए थे। तो ये पूरा का पूरा ब्लेम यहाँ पे बॉलर को जाएगा। बाकी 4 पेस बॉलर गौतम गंभीर साहब ने क्यों खिलाया है, ये तो बात ना गले से उतर रही है ना कुछ आ रही है, क्योंकि वो इंग्लैंड वाले तो भाई स्पिनर खिला रहे हैं अपना, बैथल वैथल से करवा रहे हैं वहाँ पे, जैक्स बॉलिंग करवा रहा है, और क्या बोलते हैं सैम करन वहाँ पे भाई चेंज ऑफ पेस डाल रहा है। सैम करन बॉलिंग चेंज कर रहा है, चेंज ऑफ पेस डाल रहा है, और उसी बॉलों पे भाई दिक्कत चल रही थी। बैट्समैनों के शॉट ढंग से नहीं लग रहे थे, लेकिन हमारे आगे 4 पेस बॉलर खिला रहे, क्योंकि हमारी पेसरों की धरती है ना, हमारी हम पेस बॉलरों की धरती है हमारी, स्पिनर वगैरह नहीं करवाते थे, हमारे यहाँ पेस बॉलरों की धरती है। तो हमने 4 पेसर खिलवा रखे हैं। हारने का मुख्य कारण समझ में आया आपको भाई, वो खिला रहे हैं स्पिनर इंग्लैंड वाले, जो खेलते हैं भाई वैसी कंडीशन में, जो ठंडी कंडीशन में खेलते हैं, स्विमिंग कंडीशन में खेलते हैं, वो स्पिनर खिला रहे हैं। हम जो 40-50 डिग्री में खेलते हैं जहाँ पर स्पिनर चलते हैं, हम फास्ट बॉलर खिला रहे हैं। हमने गुरनूर बरार खिला रखा है, प्रिंस यादव खिला रखा है, हमने अर्शदीप सिंह खिला रखा है, हमने प्रसिद्ध कृष्णा खिला रखा है, सारे पिटाऊ फैक्ट्री हमने खिलवा रखी है। गुरनूर बरार ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया भाई, 2-3 रन और रह गए थे तो 10 ओवर में 100 ही पड़ गया था। खैर अभी बंदा नया नया बॉलर है, बहुत अर्ली होगा कुछ बोलने से, लेकिन भाई अरे भाई आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो, बॉलरों का कल का कंटेंट पसंद आया हो, अगर आपको कुछ भी मेरे वीडियो में पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना भाई, मुझे मोटिवेट करना, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊँ, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँ। कमेंट सेक्शन में मेरे साथ क्रिकेट डिस्कस करना, बिल्कुल बताना कोई मेरा पॉइंट गलत लगा आपको, कोई पॉइंट अच्छा लगा। आप अगर होंगे तो यार हम लोग भी वीडियो बनाएंगे, और किसी को कोई भी क्रिकेट से रिलेटेड मेरे से यार बात करो, डिस्कस करो, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई, अपने भाई को सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच।